हेलो बच्चों। आज हम हमारा जो चैप्टर है डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूज, इसको आगे रीड आउट करते हैं। इन हिज डिफेंस, अपने बचाव में, कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस। कार्टर के पास इतना चॉइस नहीं थी, कोई और तरीका नहीं था। इफ़ ही हैड नॉट कट द ममी फ्री, अगर वो इस मम्मी को नहीं काटता, थीव्स मस्ट सर्टेनली वुड हैव सर्कमवेंटेड द गार्ड्स। जो थीव्स होते हैं चोर, मोस्ट सर्टेनली निश्चित रूप से, वुड हैव सर्कमवेंटेड, वुड हैव बिट्रेड धोखा देते, द गार्ड्स सुरक्षा कर्मियों को, एंड रिप्ड इट अपार्ट टू रिमूव द गोल्ड, इसके ऊपर से सोना उतारने के लिए इसको अलग कर देते। इन टट्स टाइम, टट के समय में, द रॉयल्स वर फेबुलसली वेल्दी, जो शाही लोग होते थे वो वास्तव में अमीर होते थे। एंड दे थॉट, और वो सोचते थे, दे कुड टेक देयर रिचेस विद देम, और वो अपनी धन दौलत अपने साथ लेकर जाएंगे। फ्रॉम हिज जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड, अपनी इस महान यात्रा में, किंग टट वॉज लेविश्ड विद ग्लिटरिंग गुड्स, किंग टट को भी अनेक साजो सामान के साथ ताबूत में रखा गया। प्रेसियस कॉलर, जो कॉलर्स थे, कीमती कॉलर्स, इनलेड नेकलेस एंड ब्रेसलेट, महंगे हार, रिंग अंगूठियाँ, एमुलेट्स अंगोछे, और सेरिमोनियल एप्रॉन, एक शाही एप्रॉन होता है अंगोछा, एमुलेट्स होते हैं ताबीज, सैंडल्स, शीट फॉर हिज फिंगर एंड टोज, उंगलियों में और पैरों के अंगूठों में पहनने वाली जो ऑर्नामेंट्स हैं उनके साथ। एंड नाउ, और अब, द आइकॉनिक इनर कॉफिन, जो ये महान जो कॉफिन था, एंड मास्क, और ये मास्क, ऑल ऑफ प्योर गोल्ड, जो पूरी तरह से गोल्ड का बना हुआ था। टू सेपरेट टट फ्रॉम हिज एडोरमेंट्स, टट को इन चीज़ों से अलग करने के लिए, कार्टर मैन रिमूव्ड द ममीज हेड, कार्टर के आदमियों ने मम्मी के हेड को अलग किया। एंड सीवियर नियरली एवरी मेजर जॉइंट, और जो प्रत्येक जॉइंट था उसको रिपेयर किया। वंस दे हैड फिनिश्ड, जैसे उनका कार्य पूरा हो गया, दे रिजेंबल्ड, उन्हें ध्यान आया, द रिमेन्स ऑन अ लेयर ऑफ सैंड इन अ वुडन बॉक्स, कि इस लकड़ी के बॉक्स में जो एक लेयर थी, विद पैडिंग दैट कंसील द डैमेज, विद पैडिंग, जिसपे पैडिंग में, कंसील द डैमेज, इसको छिपाया हुआ था, द बेड, उस बेड पे, वेयर टट नाउ रेस्ट, जहाँ पर टट अब आराम कर रहा है। आर्कियोलॉजी है चेंज, जो पुरातत्ववादी जो लोग हैं, जो पुरानी चीज़ों का अध्ययन करते हैं, हैज़ चेंज्ड सबस्टेंशली इन द इंटरवेनिंग डिकेड्स, जिन्होंने कई दशकों तक इसमें बदलाव किया है। फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर, जिन्होंने खजाने पर कब फोकस किया, एंड मोर ऑन द फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ, एंड बहुत ही ज़्यादा उन्होंने जीवन के ऊपर जोर दिया, न कि खजानों के ऊपर। एंड इंट्रीग मिस्ट्रीज ऑफ डेथ, और मृत्यु के बारे में जो षड्यंत्र होते थे उनके रहस्य को जानने का प्रयास किया। इट आल्सो यूजेस मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स, इन्होंने और अधिक सोफिस्टिकेटेड यानी पेचीदा औजारों का प्रयोग किया, इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी, मेडिकल तकनीक को शामिल करके। इन 1968, 1968 में, मोर देन 40 ईयर्स, 40 वर्षों से भी ज़्यादा, आफ्टर कार्टर्स डिस्कवरी, कार्टर की खोज के बाद, एन एनाटॉमी प्रोफेसर, एक एनाटॉमी प्रोफेसर, एनाटॉमी प्रोफेसर कौन सा होता है, जो शरीर का अध्ययन करते हैं, एक्सरेड द ममीज, मम्मी का एक्सरे किया, एंड रिवील्ड अ स्टार्टिंग फैक्ट, और एक हैरान करने वाला तथ्य बताया। बीनीथ द रेजिन दैट केक हिज चेस्ट,
कि उस तट के चेस्ट तक, छाती तक, एंड इज ब्रेस्ट बोन, उसकी जो बोन थी, जो हड्डी थी, ब्रेस्ट बोन, एंड फ्रंट रिब्स, उनके बीच में जो रिब्स थी उसमें के बीच में एक चिकना पदार्थ था जो कि अब गायब है। ए लेयर ऑफ सैंड रिवील्ड अ स्टार्टिंग फैक्ट, रेजिन, रेजिन मीन्स होता है चिकना पदार्थ जो कि अब गायब है। टुडे, आज, डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन, आज जो व्यक्ति की इमेजिंग, जो तस्वीर ली जाती है शरीर की, विद कंप्यूटेड टोमोग्राफी और सीटी, जिसे हम सीटी कहते हैं, उसके द्वारा ली जाती है। बाय विच, जिसके द्वारा हंड्रेड्स ऑफ एक्सरेज, सैकड़ों जो एक्सरे हैं, इन क्रॉस सेक्शन, अलग अलग एंगल से, आर पुट टुगेदर, जिन्हें इकट्ठा रखा गया, लाइक स्लाइसिस ऑफ ब्रेड, जैसे एक ब्रेड के टुकड़े होते हैं, टू क्रिएट, बनाने के लिए, अ 3 डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी, 3D बॉडी को बनाने के लिए, यानी अलग अलग एंगल से शरीर का अध्ययन किया जाना। लाइक स्लाइसिस ऑफ ब्रेड, what more would a CT scan reveal of TUT than the X-ray? CT स्कैन जो है एक्सरे की अपेक्षा किंग टट के बारे में और क्या बता सकता है? हाउ डिड ही डाई, उनकी मृत्यु कैसे हुई, एंड हाउ ओल्ड वाज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, और उनकी मृत्यु के समय उनकी जो एज थी वो कितनी थी और उनकी मृत्यु कैसे हुई। इन कारणों को जानना किसके द्वारा? सीटी स्कैन के द्वारा। किंग टट डिमाइज वॉज अ बिग इवेंट, किंग टट की मृत्यु एक बहुत बड़ी घटना थी। इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड्स, यहाँ तक कि शाही पैमानों के अनुसार, ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिली लाइन, वह उनके परिवार में अंतिम राजा था। एंड हिज फ्यूनरल वॉज द डेथ रैटल ऑफ अ डेंस्ट्री, और उनकी मृत्यु ने पूरे साम्राज्य में शोर मचा दिया। रैटल मीन्स होता है नॉइस करना। बट लेकिन द पर्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग अवे, लेकिन उसके जाने की जो बातें थी, एंड इट्स आफ्टर माथ आर अनक्लियर, और उसके बारे में कि जो चीज़ें थी, वो जो ब्यौरा था वो अभी भी अनक्लियर था, यानी कि वो पूरी तरह से स्पष्ट नहीं था। एमेनहोटेप थर्ड, टट्स फादर और ग्रैंडफादर। एमेनहोट जो टट के पिताजी या दादाजी थे, वाज अ पावरफुल फेरो, बहुत ही शक्तिशाली राजा था। हु रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट 4 डिकेड्स, जिसने 4 दशकों तक शासन किया। एट द हाइट ऑफ द 18th डायनेस्टी गोल्डन एज, 18वीं शताब्दी के सुनहरे वर्षों में बड़ा अच्छा उसने शासन किया। हिज सन, उसका बेटा एमेनहोटेप IV सक्सीडेड हिम, उसके पश्चात उसका बेटा एमेनहोटेप IV आया। एंड इनिशिएटेड वन, और उसने अगर ये कह सकते हैं इनिशिएटिव लिया, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पीरियड, सबसे जो महान समय था, इन द हिस्ट्री ऑफ एनिशिएंट इजिप्ट, प्राचीन मिस्र के इतिहास में। द न्यू फेरो, नए राजा ने प्रमोट कर दिया द वर्शिप ऑफ द आर्टेन, आर्टेन की पूजा को और ज़्यादा बढ़ाया। द सन डे, सूर्य का देवता, चेंज हिज नेम टू अखेंटन, और उसने अपना नाम बदल लिया, और उसने अपना नाम क्या रखा? अखेंटन, और सर्वेंट ऑफ द एटेन, या फिर एटेन का सर्वेंट। एंड मूव द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थेब्स टू द न्यू सिटी ऑफ अखेंटन, और उसने अखेंटन की जो नई सिटी थी उसमें उसने बदलाव किया, जिसका नाम उसने रखा अमरना। ही फर्दर शॉक द कंट्री, उसने कंट्री को भी हैरान करके रख दिया। बाय अटैकिंग अमन,
जब उसने एमन पे हमला किया, अ मेजर गॉड जिसको भगवान का दर्जा था, स्मैशिंग हिज इमेजेस उनकी सभी तस्वीरों को ख़त्म कर दिया, एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल्स और उनके मंदिरों को बंद करवा दिया। इट मस्ट हैव बीन अ हॉरिफाइंग टाइम, ये बड़ा ही डराने वाला समय था। सैड रे जॉनसन ने कहा, डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, शिकागो यूनिवर्सिटी के जो डायरेक्टर थे, रिसर्च सेंटर इन लग्जन के रिसर्च सेंटर में, द साइट ऑफ एंशिएंट थेब्स के साइट पर, द फैमिली वो परिवार, दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज जिसने कई शताब्दियों तक शासन किया, वॉज कमिंग टू एन एंड जिसका अंत होने जा रहा था, एंड देन आकेंटन वेंट अ लिटल वेकी और उसके पश्चात आकेंटन जो था लिटल वेकी का मतलब क्या होता है कि थोड़ा सा पागलपन शो करना, कि वो थोड़ा पागल हो गया था। आफ्टर आकेंटन डेथ, आकेंटन की मृत्यु के बाद, अ मिस्टीरियस रूलर नेम्ड समैन केरे अपीयर्ड ब्रीफली, एक बड़ा रहस्यमयी राजा आया जिसका नाम था समैन करे, एंड एक्साइटेड विद हार्डली अ ट्रेस, एंड देन अ वेरी यंग, और उसने एक्साइटेड विद हार्डली अ ट्रेस, ज़्यादा समय तक उसने शासन नहीं किया, एंड देन और उसके पश्चात, अ वेरी यंग टट कांटेन टुक द थ्रोन, काफ़ी युवा टट नाम के राजा ने शासन किया। किंग टट एज ही इज वाइडली नोन टुडे, आज जिसको टट के नाम से जाना जाता है। द बॉय किंग सून, उस लड़के ने जल्दी ही चेंज हिज नेम टू टटन खामून, अपना नाम जो था वो टट खामून रख दिया। इट मीन्स लिविंग इमेज ऑफ एमन, एमन इज द नेम ऑफ गॉड, उसने अपना नाम एमन के रूप में रखा। एंड ओवरसा अ रिस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड डेज, और पुराने दिनों की स्थापना करने की उसने कोशिश की। ही रेन्ड फॉर अबाउट 9 years, उसने लगभग 9 वर्षों तक शासन किया। एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टली, और फिर अचानक से उसकी मृत्यु हो गई। तो बच्चों, आज हम इतना ही करेंगे, आप इसको यहाँ तक रीड आउट करें। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन सेंड SMS on my WhatsApp number. Thank you very much. Have a nice day.